हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान विधि। और आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, मॉब लिंचिंग, जिसे वो कहते हैं भीड़ द्वारा हत्या। और ये नया डाला गया है हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 में, पहले ये नहीं था। इसे डाला गया है पनिशमेंट ऑफ द मर्डर में, सेक्शन 103 ऑफ द बीएनएस, जिसमें कि पनिशमेंट लिखा है मर्डर का। वहाँ क्लोज टू द नया ऐड हुआ है जिसमें कि मॉब लिंचिंग के बारे में बताया गया। बेसिकली मॉब लिंचिंग क्या होता है, मैं आपको नॉर्मल भाषा में अगर बताऊं, भीड़ द्वारा किसी लोगों को मार देना ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, लैंग्वेज, रेस, कम्युनिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स के आधार पे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने नोट किया हो, राजस्थान में कई सारे इंसिडेंट हुए थे मॉब लिंचिंग को लेकर, और पहले भी इंसिडेंट हुए थे मॉब लिंचिंग को लेकर, पार्टिकुलर कम्युनिटी पे अटैक भी हुए। तो सरकार ने इसका ध्यान रखते हुए नया सेक्शन क्लोज के साथ ऐड कर दिया, क्लोज ऐड कर दिया, जिसमें उन्होंने मॉब लिंचिंग के बारे में बताया। तो मॉब लिंचिंग होती क्या है? मॉब लिंचिंग में ठीक उसी तरीके से होती है जैसे कि आप अगर आपने डकैती पढ़ा हो, तो डकैती रॉबरी पर ही बेस्ड होता है, और जब 5 या 5 से ज्यादा लोग रॉबरी करते हैं तो ऑटोमेटिकली डकैती बन जाता है। ठीक इसी तरीके से मॉब लिंचिंग में भी डाला है क्लोज टू में कि अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन, 5 या 5 से ज्यादा लोग का एक ग्रुप मिलके किसी का मर्डर कर देता है। इस ग्राउंड पे करता है रेस, कास्ट और कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, लास्ट में पर्सनल बिलीफ। बहुत क्रिटिकल वर्ड है, इसे समझना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, क्योंकि अभी ये कहीं पर भी डिस्कशन में नहीं आया है कि पर्सनल बिलीफ किस तरीके के वे में डाला गया है। अब अगर मैं बात करूं पनिशमेंट की, तो मर्डर की पनिशमेंट है उम्र कैद या मौत की सजा। और इसकी भी पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है, उम्र कैद या मौत की सजा। उसमें और इसमें फर्क क्या है? उसमें और इसमें फर्क ये है कि उस ग्रुप का कोई भी इंसान है, 5 या 5 से ज्यादा लोगों, कोई भी ग्रुप का एक पार्टिकुलर पर्सन भी है, तो उसे भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी बाकियों को मिलेगी, चाहे उसने एक्टिविटीज में किसी की हत्या करने में कम हिस्सेदारी निभाई। जो ये वर्ड्स लिए गए हैं, ये किस तरह के वर्ड हैं और कहाँ से लिए गए हैं? तो मैंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 और 16 को स्टडी करा, तो मुझे पता लगा कि वहां पे जो वर्ड है वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इसका मतलब ही होता है कि कोई भी इस देश में किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के आधार पे, क्योंकि पार्टीशन हुआ था। रेस के आधार पे, वंशज के आधार पे, चाहे एंग्लो इंडियन हो, चाहे वो लोग पार्टीशन में यहाँ पे आए हो। कास्ट के आधार पे SC ST और OBC। सेक्स के आधार पे मतलब कि जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। प्लेस ऑफ बर्थ की आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का है, इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये सारी चीजों को देखते हैं तो पता लगता है कि इस आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मगर यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, उस आधार पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। वो वर्ड है लैंग्वेज, जो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब लैंग्वेज के आधार पे भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई यूपी का पर्सन अगर कर्नाटका जुडिशरी में जाना चाहता है तो उसे वहां की लैंग्वेज लिखनी बोलनी आनी चाहिए। और अगर वहां का इंसान यहाँ पे आता है तो उसे भी हिंदी बोलना लिखना आना चाहिए, क्योंकि वहां पे तमिल, मलयालम, कन्नड़ है और यहाँ पर हिंदी का चलन है। तो वहां के इंसान रिट फाइल नहीं कर सकते इस आधार पे कि भाई हमें क्यों नहीं ले रहे हो, और यहाँ का इंसान रिट वहां फाइल नहीं कर सकता कि भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जॉब में या एजुकेशन में। कहने का मतलब लैंग्वेज वर्ड है ही नहीं यहाँ पे। अब 15 में और 16 में, दोनों में ये वर्ड है। हाँ, 16 में थोड़ा एक्स्ट्रा वर्ड दिए गए, रेजिडेंस और डिसेंडेंट। अब ये वर्ड मुझे मॉब लिंचिंग में भी दिखे। जब मैंने माइंड अप्लाई किया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर भी रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ, मतलब कुछ वर्ड संविधान के यहाँ पे आए हैं। अब मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ये पूरे डिट्टो उस वे में ही उठाए गए हैं या इनका इंटरप्रिटेशन अलग है। हो भी सकता है अलग हो, मैं इसका एश्योरेंस नहीं दे सकता, बट मैं चाहता हूँ कि आप अपना माइंड अप्लाई करके देखें कि ये किस वे में डाला गया। अब जो वर्ड यहाँ पे मिस था भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में, लैंग्वेज, उसे यहाँ डाल दिया गया कि भाई अगर मॉब लिंचिंग अगर होती है लैंग्वेज के आधार पे कि भाई आप साउथ से हैं, हम आपको जान से मार देगी नॉर्थ वाले, तो ये मॉब लिंचिंग है। अगर नॉर्थ वाले पर्सन को साउथ में लैंग्वेज के आधार पे मार दिया जाता है तो ये भी मॉब लिंचिंग में, लैंग्वेज के आधार पे मार रहे हैं। अब रिलीजन वर्ड जो है वो यहाँ पर, जो रिलीजन वर्ड है वो यहाँ पे नहीं डाला गया। मुझे नहीं पता कि ऑनरेबल भारत सरकार ने किस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन निकाला है, बट ये जो रिलीजन वर्ड है वो यहाँ नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तो साफ होता है धर्म के आधार पे, बट वो यहाँ पे मिस है। इसका मतलब धर्म के आधार पे क्या किसी को मारा जा सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मुझे अभी डाउट है, और मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ कि भाई आप डिसाइड करें कि ये रिलीजन वर्ड यहाँ पर क्यों नहीं है। बट यहाँ पे वर्ड डाला है पर्सनल बिलीफ। क्या वर्ड डाला है? पर्सनल बिलीफ। तो क्या पर्सनल बिलीफ और रिलीजन में अंतर है? मे भी हो सकता है आंसर हो, बट हाँ, यहाँ पे रिलीजन वर्ड तो नहीं है मॉब लिंचिंग में, बट पर्सनल बिलीफ है किसी का, तो आपने उसका मर्डर कर दिया भीड़ ने, 5 और 5 से ज्यादा लोगों ने, तो वो मॉब लिंचिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और पनिशमेंट सबको मिलेगी सेम। अब थोड़ा संविधान और अप्लाई करा तो पता लगा कि ये बिलीफ जो वर्ड है ये भी संविधान में लिखा हुआ है। ये लिखा है भारतीय संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। वहां पे लिबर्टी मिलती है आपको बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। तो क्या ये बिलीफ जो वर्ड डाला है ये वहीं का वर्ड है? इस पे भी डाउट है। मे बी सरकार ने दूसरे वे में कंफ्यूज करके
उसी वर्ड को घुमा के डाल दिया होगा या फिर दूसरे वे में लेके आएंगे। के लिए आपको कमेंट्री देखनी पड़ेगी, इंटेंशन समझना पड़ेगा कि किस वे में ये वर्ड वहां से उठाया और यहाँ पे डाला है, क्या ये वर्ड वही है जो वहां पे हम पढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि शायद मेरा जो मैंने एनालाइज किया है वो गलत भी हो सकता है, नो डाउट, बट आपको ये सोचना चाहिए कि जो हमारे प्रियम्बल में जो वर्ड है बिलीफ और जो रिलीजन वर्ड वहां है और वहां नहीं है, उसके यहाँ पे क्या पर्सनल बिलीफ डाला गया है, और लैंग्वेज वहां नहीं है और यहाँ पर है, इसका मतलब लैंग्वेज के आधार पे नहीं हो सकता। तो एग्जाम पर्पज से भी ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मॉब लिंचिंग होती क्या है और ये किस धारा के किस क्लोज में है। तो जो डकैती पे अप्लाई करते हैं हम 5 और मोर पर्सन, वही आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है।